अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं शबीर खान। जैसे कि आप जानते हैं कि कल साउथ कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में जो टेरर स्ट्राइक हमें देखने को मिली है पहलगाम के बसरन वैली इलाके में, जहां पर जो है आतंकियों ने टूरिस्ट्स पर हमला किया है, जिसके नतीजे में तकरीबन 27 जो टूरिस्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हलाक हुए हैं। कल से लगातार वादी भर में एहतजाज देखने को मिल रहा है। इस जो इंसानियत सोज हमला कल अंजाम दिया गया है उसके खिलाफ लोग कहीं ना कहीं ज़बरदस्त गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अभी हम सोपोर में मौजूद हैं, घंटाघर के पास। यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल इस्टेट या जो फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस जो कल हमला हुआ है उस चीज़ की कड़ी निंदा कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है जावेद भट्ट, इंडस्ट्रियल इस्टेट प्रेसिडेंट, से हम जानने की कोशिश करेंगे। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल शबीर साहब, हम पहले शुक्रगुजार है कि मीडिया फैटर्निटी के जब से कल हमने ये सुना, ये वाक़ा 3 से 4 बजे से ये वाक़ा हुआ, तो कश्मीर के जितने लोग हैं उनकी आंखों में नम है, पानी है खाली। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे हमारी जो एहतियाज की सबसे बड़ी काका जी उसके प्रेसिडेंट है। कल से रात भर हम इसी के साथ थे कि क्या जवाब हम कल बताए, क्या आवाज़ हम अपने हिंदुस्तान भाइयों को कल बताए। लेकिन हम एक ही आवाज़ उनको बताएंगे कि हम इस वक्त जो इस वक्त उनको गम है, जो 32 जानें हमारी गई, वो उनके साथ हम बराबर, चाहे वो है, चाहे इंडस्ट्रीज़ है, चाहे एक एक बंदा जो कश्मीर का है वो उनके साथ है इसमें, और इस गम में हम उनके साथ शरीक है। हमारी एक ही अब यही आवाज़ एक ही है कि ये जो कत्ल हुआ है, ये कत्ल हुआ, ये ब्रूटिंग किलिंग हुई है, ये शब खून नहीं होना चाहिए। आपको मैं बताते चलूं कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है वो कुछ दे के आता है, वो स्वीट ड्रीम्स यहाँ से लेता है, वो उस पर बिल्कुल उससे मेरा घोड़ा वाला बचता, उससे मेरा गरीब अमाम बचता, उससे मेरा टैक्सी वाला बचता, उससे मेरा होटल वाला बचता है। और डायरेक्ट करीबन मैं आपको बताऊं 7 लाख लोग जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके साथ वाबस्ता है। लिहाजा हमारी यही एक आवाज़ होगी आज, जो हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान है, जिस हिंदुस्तान में 120-25 करोड़ लोग रहते हैं, उनसे हमारी आवाज़ एक ही होगी। आज हम आपके साथ हैं, हम कश्मीरी आपके साथ है, चाहे हिंदू है, मुसलमान, सिख है, एक ही आवाज़ हमारी है कि हम आज इस वक्त इस गम में आपके साथ है और आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी कश्मीर का अवाम आपके साथ है, जब भी आप यहाँ आओगे आपके लिए हमारे दिल के दरवाजे, और यही हमारी मौजूदा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यही रिक्वेस्ट होगी कि करके जो भी बीमार, जो भी आज जख्मी है, उनको अच्छी से अच्छी सहूलियत मिले। अगर कोई एयर लिफ्ट भी करना पड़े उसको वो एयर लिफ्ट करे। और इसके बाद मेरे काका जी कुछ बताएंगे। तो नाज़रीन, आपने सुना इंडस्ट्रियल इस्टेट के प्रेसिडेंट जावेद भट्ट बात कर रहे थे, जैसे कि ये जो हमला हुआ है ये कश्मीरियत पे हमला हुआ है, कश्मीरियों के दिलों पर यह हमला हुआ है, क्योंकि कश्मीर की जो मेहमान नवाजी है पूरी दुनिया में मशहूर है। फ्रूट इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट एशाज, सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी के जो प्रेसिडेंट हैं फयाज साहब, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। फयाज साहब, कल से लगातार देखा जाए कि हर एक कश्मीरी की आंख जो नम है इस हमले को लेके। 27 जानें भी चली गई है, जो निहत्ते थे, अनआर्म्ड लोग थे, उन पर दहशतगर्दों ने यह हमला अंजाम दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपको पता ही है, कल जो हमने ये न्यूज़ सुनी उस टाइम मैं भी श्रीनगर में था, लेकिन शॉक हुआ कि जब न्यूज़ों में आया कि 28 जो हमारे टूरिस्ट लोग थे जो यहाँ सैर करने आए थे, जो हमारी ये जन्नत की स्टेट है इसमें वो टूर करने के लिए आए थे, उनके लिए आए थे घुमाने के लिए, क्योंकि हमारी मईशत जो टूरिस्ट पर है और लोग यहाँ आते हैं, ये सरासर नाइंसाफ़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ऐसा कायराना हमला जो निहत्ते लोगों पर किया जाता है ये मर्दानगी नहीं है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। आज इसी सिलसिले में तमाम जो इकाईज़ है, चाहे फ्रूट इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, हमने पूरी कॉल दी है। आज पूरा कश्मीर वैली बंद है। हम बराबर उस दुख में बराबर के शरीक हैं उन लवाहकीन के साथ जिनकी इस वाक़यात में मौत हुई। फयाज साहब, एक और बात आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जो कल जैसे जावेद साहब ने कहा कि कश्मीर की तकरीबन जो है नस्ब इकानमी इसी चीज़ से चलती है, जो टूरिस्ट यहाँ पे आती है, कश्मीर की जो इकानमी है वो बूस्ट होती है। कहीं ना कहीं इस हमले को लेके कितना असर पड़ेगा टूरिज़्म सेक्टर? बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, क्योंकि हम आप यहाँ देखें, यहाँ अगर है तो हार्टिकल्चर है, उसके बाद टूरिज़्म है, यही 2 सोर्स जो यहाँ पे जो इनकम हमारी होती है, इस पर भी अगर शब खून मारा जाएगा जो कि सरासर नाइंसाफ़ी यहाँ के लोगों के साथ
ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी हमारे टूरिस्ट आते हैं वो हमारे मेहमान होते हैं। एक ही अफसोस इस बात का होता है कि 16 तारीख को एक की मैरिज हुई और 5 दिन के लिए वो यहाँ आया हुआ था, उसका कत्ल हुआ है, जो कि सरासर इंसानियत का कत्ल है। हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं हो, और गवर्नमेंट को भी मुतहरिक होना चाहिए इसके सिलसिले, ऐसे वाक़यात यहाँ पे नहीं होने चाहिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ फयाज़ अहमद मलिक जो फ्रूट मंडी सोपोर के प्रेसिडेंट है। उनका यही कहना है कि जो कल बसरन वैली पहलगाम में जो टेरर स्ट्राइक हमें देखने को मिली है, जिसमें कम से कम 28 लोगों की जान चली गई है, 27 से लेकर 28 लोगों की जान चली गई है, जो इंसानियत सोज वाक़ा है। ये वही लोग हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, उन्हें जानवर तस्वर किया जाता है कि जिन्होंने ये हमला कल अंजाम दिया है। पूरा कश्मीर कहीं ना कहीं उन परिवारों के साथ है जो इस हमले में मारे गए हैं, जो ज़ख्मी हुए। पूरा कश्मीर उनके लिए दुआ गो कि उनकी जो सेहत है वो जल्द जल्द ठीक हो जाए। वही आज कश्मीर बंद पड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि कश्मीर काफ़ी समय के बाद हमें बंद देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले हमें जो अलगावादी यहाँ पे कॉल देते थे, जो इन्हीं चीज़ों को लेके कॉल दिया करते थे कि यही जो आतंकी थे वो डरा रहे थे, जिसके चलते यहाँ दुकानें बंद होती थी। लेकिन अब जो सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है कि अब कहीं ना कहीं कश्मीरियों ने जो आज का हड़ताल किया है ये सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे स्टेट टाइम्स में। शबीर खान, कश्मीर से।